हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग कॉन्केट मेथड पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्लास का बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जावा में स्ट्रिंग क्लास का बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से हमने इक्वल मेथड्स पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्केट मेथड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि जावा 8 और जावा 9 10 मतलब जावा 8 प्लस वर्जन में हम लोग कॉन्केट मेथड को किस तरीके से लिखे जाते हैं, या फिर कॉन्केट के जगह पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ कॉन्केट मेथड पढ़ा था। अगर पढ़ा होगा या फिर सुना होगा तो अभी तक आपको कॉन्केट मेथड पता होगा। लेकिन हम लोग कॉन्केट के अलावा कुछ और मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जो कि जावा 8 वर्जन के बाद आ चुका है। और वो हम लोग 8 9 10 मतलब 8 प्लस वर्जन में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्केट का मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्केट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक से ज्यादा स्ट्रिंग को कंबाइन करना है तो आप कॉन्केट मेथड यूज कर सकते हो स्ट्रिंग में। तो आपको अगर मान लो कि एक से ज्यादा स्ट्रिंग को कंबाइन करना है तो आपके पास दो तरीके हैं कंबाइन करने के। पहला तरीका है कि आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, मतलब पहला स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर दूसरा स्ट्रिंग। और दूसरा तरीका है कॉन्केट मेथड। तो मान लो कि मैं अभी पहला तरीका यूज करने जा रहा हूँ। तो देखो, अगर आप पहला तरीका यूज करते हो ये प्लस ऑपरेटर का, तो सिंपल क्या करोगे। देखो, एक स्ट्रिंग S1 नाम का मैंने एक ये लिया, रेफरेंस दिया S1 नाम का। और मैंने लिया गोविंद प्लस, ये प्लस ऑपरेटर है, और कुमार। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर काम क्या करेगा कि ये दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा। अब दोनों को कंबाइन करके आपका आउटपुट आ गया गोविंद कुमार। ठीक है। ये सब इजी है, बट आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ शायद आपको पता नहीं होगा। तो वन बाय वन देखते हैं। अब देखो, जब आप ऐसा लिखते हो ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर ऐसे ही इसको रीड किया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब आप ऐसा लिखते हो तो इंटरनली ये कैसे वर्क करता है, कंपाइलर इसको कन्वर्ट ट्रांसफर कैसे करता है इंटरनली। देखो, यहाँ पे जो भी आपने ये वाला पार्ट लिखा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को ये क्या करेगा, स्ट्रिंग एस यहाँ तक का ये जो लेगा रहेगा। और ये दोनों के लिए इंटरनली ये यूज करता है न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास है जो म्यूटेबल क्लास है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे जो आप वैल्यू ले रहे हो उस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था आपको। तो यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर हमने लिया, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर डॉट। ये अपेंड अपेंड मेथड है। ये मेथड किसका है? स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का अपेंड मेथड है। और इस मेथड के अंदर में हमने क्या रखा, गोविंद, जो कि ये फर्स्ट वाला था। और वैसे ही डॉट देकर फिर अपेंड किया कुमार, जो कि ये सेकंड वाला था। और उसके बाद लास्ट में डॉट देकर टू स्ट्रिंग देना पड़ता है। टू स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी वैल्यू लिया उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। मान लो कि अभी तो मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिंग लिया, लेकिन मान लो कि हमने कुछ दूसरा वैल्यू लिया तो ये टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, मतलब रीडेबल पर्पज के लिए ये टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो इंटरनली ऐसे काम करता है। अब देखो, इसी चीज को अगर आपको मान लो कि मैंने ऐसा किया 10 प्लस 20 प्लस गोविंद प्लस ऐसा 30 40, तो ये इंटरनल ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये दोनों को ऐड कर देगा, मतलब कंबाइन कर देगा। और इसको भी ऐसा कर देगा, लेकिन ये जो है ना ये दोनों को कंबाइन नहीं करेगा। क्यों? देखो, यहाँ पर जब आप ऐसे पहले लिखते हो ना तो इसको समझ में आता है कि प्लस ऑपरेटर मतलब वो वाला एडिशन वाला। ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर देगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे इसको स्ट्रिंग मिल गया तो फिर उसको अब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये स्ट्रिंग वाला कॉन्केट वाला ऑपरेटर बोल रहा है। तो फिर 30 40 कर देगा। अगर ये गोविंद मतलब ये जो स्ट्रिंग पहले रहता तो इसको भी ऐसे ही कर देता, लेकिन ये पहले नहीं था तो इसको समझ में नहीं आया। इसलिए क्या किया कि सिंपल जो हम एडिशन के लिए काम करते हैं ना वो वाला ऑपरेटर का काम कर दिया यहाँ पे। अब उसको स्ट्रिंग मिल गया तो अब इसको समझ में आ गया कि अच्छा इसको स्ट्रिंग के जैसा ये करना है, कंबाइन करना है। ठीक है। तो इसलिए 30 40 को स्ट्रिंग के जैसा कंबाइन कर दिया। अब देखो, ये तो प्लस ऑपरेटर का था। अब देखो, इसी को हम कॉन्केट मेथड के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं।
तो कॉनकेट मेथड में क्या होता है कि हम एक कॉनकेट मेथड यूज करते हैं जो कि स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो कि स्ट्रिंग S1 इक्वल टू एक मैंने वैल्यू लिया, फिर स्ट्रिंग S2 इक्वल टू एक और मैंने वैल्यू लिया, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू S1 डॉट कॉनकेट। कॉनकेट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर में जो भी डालोगे जो रेफरेंस, उसको ऐड कर देगा। तो S2 और S1 को ऐड कर देगा ये कॉनकेट। तो S1 क्या है, गोविंद है, और S2 क्या है, कुमार है। तो हमेशा याद रखना, जो कॉनकेट जब यूज करोगे तो ऐड करेगा, तो ये जो S2 ये लास्ट में आएगा, ठीक है, पहले नहीं आएगा। जैसे देखो, ये कुमार, ये लास्ट में आया स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ये कॉनकेट मेथड से आप ऐसे ऐड करोगे तो आपका आउटपुट ऐसे आएगा। यहां तक आपको आता था, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। लेकिन अब आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि वन आफ्टर 8 वर्जन हम कैसे यूज कर सकते हैं कॉनकैट मेथड को, तो हमेशा याद रखना। देखो, बहुत सारे हैं, जिसमें से पहला है कि हम स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन मेथड यूज करते हैं। स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, और इस क्लास का एक ज्वाइन मेथड है। ये कब आया, ये जावा वर्जन 8 प्लस में आया, मतलब कि 8 के बाद जो 9 10 11 ये सब वर्जन है, इसमें ये फैसिलिटी आ चुका है कि आप स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन मेथड यूज करके दो और दो से ज्यादा स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखो, S1 मैंने टू स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो लिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास है ना, तो इसलिए हमने न्यू ऑब्जेक्ट ए स्ट्रिंग का ऐसा लिया। स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा लिया। अब स्ट्रिंग एस इक्वल टू, देखो यहाँ पर मैंने उस मेथड का यूज किया, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। हमेशा याद रखना, जब भी स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन यूज करोगे तो यहाँ पर पहले एम्प्टी स्ट्रिंग रख देना, ऐसा डबल कोट में, ऐसा इसके अंदर में कुछ मत लिखना। अब कॉमा देके S1 S2, मतलब कि जो आपका जिस जिस को आप कंबाइन करना चाहते हो उसको आप ऐसा लिखना कॉमा देके, ठीक है। अब लास्ट में आपको ये तो लिखना पड़ेगा। अब देखो, ये S1 S2 किसके अंदर में आ गया, S1 के अंदर में आ गया। अब S1 को मुझे डिस्प्ले करना है, तो S1 डॉट टू स्ट्रिंग, ये टू स्ट्रिंग हमने इसलिए लिया कि ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देगा, वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लिया, तो ये था स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। आप ऐसे यूज करोगे, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, डोंट वरी। अब वैसे ही एक स्ट्रिंग ज्वाइनर भी है। ये स्ट्रिंग ज्वाइनर क्या है, ये स्ट्रिंग ज्वाइनर क्लास है। अब देखो, ये इस तरह का आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग ज्वाइनर। तो आप बता सकते हो कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग ज्वाइनर यूज टू कंबाइन मोर देन वन स्ट्रिंग एंड इट्स कम फ्रॉम 8 प्लस वर्जन इन जावा, ठीक है। मतलब जावा वर्जन का 8 प्लस में ये स्ट्रिंग ज्वाइनर क्लास आ चुका है, जिसका यूज हम लोग करते हैं एक से ज्यादा स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे देखो, हमने स्ट्रिंग ज्वाइनर एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ज्वाइनर, यहाँ पर एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, इसके अंदर में कॉमा देके ऐसे लिख देना, हाँ? अब फिर एस एस जो मेरा स्ट्रिंग का रेफरेंस है, एस डॉट ऐड हेलो लिखा, फिर एस डॉट ऐड वर्ड लिखा, वर्ल्ड लिखा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देगा, तो इस चीज को हमने प्रिंट करने के लिए टू स्ट्रिंग यूज किया है। समझ में आ रहा है, तो आप ये स्ट्रिंग ज्वाइनर क्लास यूज कर सकते हो। अब वैसे ही कलेक्टर्स जो ज्वाइनर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट जावा 8 में हम लोग ज्यादातर यही यूज करते हैं। तो कलेक्टर्स जो ज्वाइनर हम कैसे यूज करेंगे, ये भी इसका ये भी यूज किया है, दो से ज्यादा स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। अब मान के चलो कि आपके पास रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास बहुत सारे लिस्ट है स्ट्रिंग का, तो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग को लिस्ट में ऐसे लिख दिया, लिस्ट स्ट्रिंग, ये रेफरेंस बना दिया इस लिस्ट का। अब एरेज आपको लिखना पड़ेगा, एरेज डॉट एज लिस्ट। अब इसके अंदर में हमने आपको जितना स्ट्रिंग लेना आप ले सकते हो। मैंने एबीसी लिया, कॉमा PQR लिया, कॉमा XYZ लिया, मैंने 3 स्ट्रिंग लिया, आपको जितना लेना है ले सकते हो। अब एक और मैं स्ट्रिंग, ये मैं स्ट्रिंग क्लास का एक str रेफरेंस बनाया, और ये लिस्ट str क्या है, ये मेरा ये वाला है, ये रेफरेंस है जिसके अंदर में ये सब वैल्यू है। ये सब वैल्यू किसके अंदर में, इसके अंदर में, लिस्ट str के अंदर में। तो लिस्ट str डॉट स्ट्रीम, ये स्ट्रीम मेथड है, ठीक है, जावा 8 में आया है। डॉट कलेक्ट, अब इस वैल्यू को कलेक्ट करेगा, कहाँ से, इसके अंदर से कलेक्ट करेगा। स्ट्रिंग का मतलब होता क्या है, फ्लो। तो ये जो वैल्यू इसके अंदर में आया, तो इसको पहले स्ट्रीम कर दिया, ठीक है। अब इसको कलेक्ट कर रहा है। अब किस कौन से मेथड से ये कंबाइन करेगा, कलेक्टर्स डॉट डॉट ज्वाइनिंग, एक कलेक्टर्स डॉट ज्वाइनिंग, और ऐसा आप लिखोगे
तो ये क्या करेगा, ये सब स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा। अब जैसे देखो, ये तो पता है कि टू स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं, हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए। अब देखो ज्वाइन कर दिया, मतलब ये ज्वाइन जब करेगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, ABCPQRXYZ। ठीक है। हमने ये वाला क्यों ऐसा दिया, ताकि आपको एक थोड़ा स्पेस मिल जाए, ये सब के ए इसके बाद ए इसके बाद ए। ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग कॉन्केट कैसे यूज करते हैं, और जावा 8 में हम स्ट्रिंग का कुछ मेथड है कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ। देखो, मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया, S1 इक्वल टू जावा। वैसे ही स्ट्रिंग मैंने S2 इक्वल टू लिया हेलो। अब मैं इसको SYSOU कंट्रोल स्पेस, अब इसके अंदर में S1 डॉट कॉनकेट S2 करने जा रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, कॉनकेट का मतलब क्या होगा, ये दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, मतलब जो एक कर देगा, कंबाइन कर देना। देखो, जावा हेलो आपको कंबाइन कर दिया। ठीक है। अब एक और मैंने बताया कि अगर मान लो कि प्लस मुझे लेना है, तो ठीक है आप प्लस ले लो। तो यहाँ पर इसका पहले आप ये स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब इसको मान लो कि मुझे यहाँ पर प्लस ऐसा यूज करना है, S2। ठीक है, ये भी काम करेगा। आप इसको रन करो, आपका आउटपुट आपके सामने है, जावा हेलो। ठीक है। अब मान लो कि ये तो आपने कर लिया, अब आपको ज्वाइन करना है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये जो भी ये सब फीचर्स है जावा 8 का, आप यहाँ से यूज कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन हो गया, फिर ये सब हो गया। हाँ, ये सब आप बारी बारी से यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आपने तो ये S.2 स्ट्रिंग लिखा है, बट यहाँ पर तो आपने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, फिर भी आउटपुट आ रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग, अगर मान लो कि यहाँ पर हमने नहीं लिखा है ना, तो जावा कंपाइलर जो है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिख देता है ऐसा SYSOU। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे S1 डॉट, या फिर ऐसे करते हैं, देखो इस चीज को मैं स्ट्रिंग S3 इक्वल टू, यहाँ पर करते हैं S1 डॉट कॉनकेट, या फिर प्लस S2। अब जैसे ही आप ये करोगे ना, तो इस चीज को जावा इंटरनली पता है कैसे लिखता है, जावा इंटरनली ऐसे लिखता है S3 डॉट टू स्ट्रिंग। अगर आपने नहीं लिखा तो ये जावा लिख देता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका आउटपुट भी सेम आएगा वैसा ही। ठीक है। अगर आपको ये नहीं लिखना है ना, तो फिर ये काम आपका जावा कर देगा। सही है। मान लो कि हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, सिंपल ऐसा इसको डिस्प्ले कर दिया, इसको हमने सिंपल ऐसा डिस्प्ले कर दिया, रन कर दिया। देखो आपका आउटपुट आ गया। तो आपने यहाँ पर नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर टू स्ट्रिंग यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर टू स्ट्रिंग यूज हुआ है, ये कंपाइलर इंटरनली लिख देता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।